नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी रहे बलवान फौजी। पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वर्तमान में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। बातचीत करते हैं क्योंकि इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि नतीजे कुछ भी रहे लेकिन जनता के बीच रहेंगे, तो आगे का क्या कुछ प्लान है, क्योंकि विधायक भी चुने जा चुके हैं और जनता को एक्सपेक्टेशंस हैं कि शहर में और क्षेत्र में कुछ काम होंगे। बातचीत करेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी से बातचीत करेंगे, इसी के साथ साथ समीक्षा करेंगे कि परिणामों के क्या कुछ कारण रहे। चलिए सीधे जुड़ते हैं, बलवान फौजी से बातचीत करते हैं। जी फौजी साहब, आपको और आपके दर्शकों को बलवान फौजी का राम राम, नमस्कार, जय हिंद। महेंद्रगढ़ की सारी जनता को बलवान फौजी का जय हिंद। मैं अभी परसों रिजल्ट आया है और माननीय कंवर सिंह जी विधायक बने हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महेंद्रगढ़ में जो 45 साल की जड़ थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, अन्य मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात कहता था कि महेंद्रगढ़ को बचाना है तो जिन्होंने महेंद्रगढ़ 45 साल राज किया उनको भगाना है। महेंद्रगढ़ की जनता निडर भाव से, जो गरीब से गरीब तबके का इंसान था, वो ये कहते थे कि महेंद्रगढ़ की जनता डरती बहुत है। महेंद्रगढ़ की जनता ने डर दिखाया। कंवर सिंह यादव के नाम के आगे का बटन दबा करके और लोकल बंदे को चुनने का काम किया। इन लोगों ने सिर्फ इनके चारों तरफ जो गुंडागर्दी थी उनके द्वारा सारा का सारा कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। मैं आ रहा हूं और मुझे इस चीज का कोई गम नहीं है। मैं लोकसभा में आ रहा था, उसके बाद 5 साल जनता के बीच रहा, बहुत काम किए। आने वाले 5 साल महेंद्रगढ़ की जनता के बीच रहूंगा, महेंद्रगढ़ की जनता के काम करूंगा। महेंद्रगढ़ की जनता जहां याद करेगी, जहां बलवान फौजी को कोई जरूरत पड़ेगी, वहां तैयार खड़ा मिलूंगा। माननीय कंवर सिंह जी से एक निवेदन है, अगले 3 से 6 महीने में आप जिला मुख्यालय का अनाउंस करवा करके और प्रक्रिया शुरू करवाएं। मैंने धरना देना था 11 दिन बाद, लेकिन मैं अब धरना स्थगित और करता हूं क्योंकि कंवर सिंह जी एमएलए ने ये कहा है कि मैं जिला मुख्यालय आईएमटी खुडाना, सतनाली उपमंडल, बहुत से ऐसे काम है जो अब करूंगा और उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो झूठे ढोंग या धरने प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है। 3 से 6 महीने का टाइम देता हूं, अगर आप कर देते हैं तो बलवान फौजी धरना नहीं देगा। 1 दिन का धरना है जो स्थगित कर रखा है, उसको धरना दे करके हम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप अनाउंस नहीं करवा पाए, काम नहीं करवा पाए, तो बलवान फौजी पीछे हट। एक महेंद्रगढ़ के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाए कि आप काम करने की नीयत से आमजन जब जाए तो उसको दोबारा बुलाने की जरूरत ना पड़े। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाए कि किसी बलवान फौजी या किसी कंवर सिंह जी को फोन ना करना पड़े। अपने आप जो आपके पास नॉर्मल से नॉर्मल आदमी आता है उसका काम करके वापस भेजे। नगर पालिका के बहुत से काम थे, स्ट्रीट लाइट थी, कूड़ा उठान था, एनडीसी थी, प्रॉपर्टी आईडी थी, प्रॉपर्टी टैक्स था, बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके बहुत काम अटके हुए हैं। आप दिशा निर्देश दो नगर पालिका के अधिकारियों को कि इन कामों को 1 से 2 महीने में पूरा खत्म करें जो उनके पास पेंडेंसी है, पेंडिंग पड़े। अगर ये काम नहीं करते हैं तो बलवान फौजी दोबारा से गर्दन पकड़ने का काम करेगा, दोबारा से काम करवाने का काम करेगा, दोबारा से लोगों के हित के लिए सरकार से भिड़ने का काम करेगा। कंवर सिंह जी को और भाजपा सरकार को बहुत बहुत मुबारक हो। अब तक ये माहौल था कि हमारी एक तरफा सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार, हम काम नहीं कर पाते। अब तो आप खुले में 2026 में परिसमन होने वाला है। महेंद्रगढ़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सतनाली उपमंडल और सतनाली के लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और ना ही महेंद्रगढ़ के जो आपने 1 या 2 सीट बढ़ानी है उसको राजनीतिकरण ना देख करके लोगों के आपसी हित के लिए देख करके काम करें। मैं तो सरकार से
कंवर सिंह जी से यही निवेदन करूंगा कि आप काम करें। अगर काम करने में कोई अड़चन आती है तो बलवान फौजी को बुलाएं, बलवान फौजी से कोई मेरे लायक कोई काम हो मैं करूंगा उसको, या फिर कहीं से कोई टकराने की या काम करवाने की या अधिकारियों से कोई काम है, सरकार से कोई काम है आप नहीं करवा पा रहे हो, आप हमें बताएं, हम आपके काम आएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ वहां काम करवाने का काम करेंगे। भाई साहब, हार के क्या कारण रहे? हमारे हार के कारण महेंद्रगढ़ की जनता ने पहली बार एक चांस मिला था कि 45 साल की जड़ को उखाड़ा जाए। मेरे बहुत से साथियों का फोन आया मेरे पास कि फौजी साहब अपनी तो जीत नहीं है, हम एक बार आप कहो जो आप सोचते हो, जो आप पीछे करते आए हो, इनको उखाड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको काम ये कहा कि अगर मैं कहूंगा जब भी आप अपनी मन की करेंगे, तो जब आप मेरे से पूछ ही रहे हो तो मेरा ये बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है कि आप मेरे से पूछ के कर रहे हो, जो आपको ठीक लगे वो करो, लेकिन 45 साल की जड़ खत्म होनी चाहिए। आपके सामने है, मारो किमी बिगड़ो को ना, आगला को किमी छोड़ो को ना। काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी अपेक्षाएं हैं युवाओं को भी और प्रदेशवासियों को भी। क्या कुछ अपील आपकी रहेगी हरियाणा सरकार से, क्योंकि काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग भी आशान्वित हैं और जो युवा हैं वो भी आशान्वित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि शपथ ग्रहण या फिर शपथ लेने से पहले युवाओं को पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्या कुछ कहेंगे? युवाओं ने, बेरोजगार लोगों ने, महेंद्रगढ़ या नहीं पूरे प्रदेश के लोगों ने बिना खर्ची पर्ची के वोट देने की एक अपने अंदर आशा जगाई कि हम अब अपनी मेहनत और लगन से लगेंगे। महेंद्रगढ़ के भी खासकर यही मुद्दे हैं। IMT खुडाना है, सतनाली उपमंडल है, महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय है, बस डिपो है, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आसानी से आप करवा सकते हो। हम उनकी अपेक्षा करते हैं और आमजन के जो रोजगार की बात है, जो ज्वाइनिंग की बात है, वो तुरंत प्रभाव से की जाए। मुख्यमंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि अब हमने अपना काम करके दिखाया, महेंद्रगढ़ की जनता ने अपना काम करके दिखाया, आमजन ने अपना काम करके दिखाया, अब महेंद्रगढ़ के लिए आप भी अपना काम करके दिखाएं। तो हमारे साथ मौजूद रहे समाज सेवी बलवान फौजी, जिन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा, नतीजे कुछ भी रहे हों, लेकिन कहा गया है कि जनता की समस्याओं के लिए आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत से विरले लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के बाद जनता के बीच खड़े रहते हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि जिन लोगों ने जनता से वोटों की अपील की, जनता के सुख दुख में काम आने का आश्वासन दिया, क्या वो चुनाव हारने के बाद ऐसे ही लगातार जनता के बीच बने रहेंगे या फिर हो जाएंगे बरसाती मेंढक की तरह गायब? किस तरह से देखते हैं चुनाव और परिणाम जो आए? हालांकि आज पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के हरियाणा में बन चुकी है, तो इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता कि अब सरकार को कार्य करने भी कोई पाबंदी है। तो सरकार और प्रतिनिधियों से भी निवेदन रहेगा कि जात पात की और राजनीति की भावना से ऊपर उठ के जनता के विकास के हितों की ओर ध्यान दें। और देखते रहें भारत गौरव न्यूज़। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ सोचते हैं, किस कैंडिडेट के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। और आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। कोई साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस खास सेशन में जुड़ने के लिए। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद।